दो नावों की सवारी अक्सर भारी पड़ता है और थाली के बैगन को कहीं भी जगह नहीं मिलती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कुछ इस तरीके के कार्टून पब्लिश हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है अमेरिका और पाक का ब्रेकअप हो गया क्या, अब ये रिश्ता टूट गया है क्या। यहाँ पर कुछ इस तरीके के कार्टून आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वैलेंटाइन वीक है और अमेरिका भाग रहा है पाकिस्तान को छोड़कर। अब ऐसी चीजें क्यों निकल कर आई। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अभी समस्या ये आ गई है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि सिर्फ अमेरिका छोड़कर ही नहीं जा रहा है बल्कि घसीट भी रहा है एक ऐसे चीज के लिए जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत लाने वाला है। खैर, भारत पाकिस्तान को लेकर जो बहुत दिनों तक हवा बना वो हवा अब खत्म होता हुआ दिख रहा है और एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि यूरोपीय यूनियन की चीफ कजा क्लास बुरी तरीके से हंस पड़ी जब भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बयान दिया अमेरिका के एक अधिकारी ने। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। इजराइल ने क्या कहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। पाकिस्तान के इतिहास को अगर उठाकर देखेंगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इन्होंने हमेशा मौका परस्ती को चुना है। अगर आज हमें यहाँ से फायदा मिल रहा है तो हम यहाँ जाएंगे, कल हमें वहाँ से फायदा मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे। अमेरिका को लेकर जो इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका के साथ जब तक इनका गठबंधन रहा इन्होंने अमेरिका से अच्छा खासा माल लिया भी। काफी पैसा इन्होंने अमेरिका से कमाया, भले वो देश की भलाई में न लगा हो। जब अमेरिका से पीछा छुड़ाया तो फिर ये चाइना की तरफ हो गए और चाइना से भी वैसे ही पैसे खींचने लगे और एक ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करा दिया जहां से रिटर्न आना संभव नहीं है, जैसे कि बलूचिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। सीपेक में इतना पैसा लगा चुका है चाइना कि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचे और उन्होंने लालच दिया कि आइए पाकिस्तान के मिनरल्स को ले जाइए, आपकी मिनरल्स की जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ अब अमेरिका और चाइना दोनों को ही बड़े रिस्क देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ आसानी से मिनरल्स मिलने वाला नहीं है। यानी पाकिस्तान ने जो लोभ दिया था वो लोभ भी धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया दो कारण से। पहला कारण था भारत अमेरिका का ट्रेड डील, भारत के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए। अब ये ट्रेड डील के साथ साथ धीरे धीरे पाकिस्तान को ये एहसास होना शुरू हो रहा है कि उसके साथ में कोई खड़ा नहीं है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। Why hasn't the UN been able to resolve issues like a border dispute between Cambodia and Thailand or Azerbaijan, Armenia, or we could walk around the world, or Kashmir and India and Pakistan, where we faced a very serious nuclear escalation. So what I'm hearing outside of forums like this privately is thank you for American leadership. America has to lead. If we have to have more focused plurilateral or focused multilateral organizations to do so, I think that should be perfectly acceptable if we're getting the results that results in peace and अमेरिका के अधिकारी ने यूरोपीय यूनियन के सामने ये कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ये अमेरिका ने रुकवाया। हालांकि ये कहना कुछ और चाहते थे, ये कहना चाहते थे कि यूएन का क्या रोल है, यूएन कहाँ कोई बड़े युद्ध को रुकवा पाता है, जो युद्ध रुकवाते हैं हम लोग रुकवाते हैं। इस पर कजा क्लास हंस भी पड़ी। ये मुद्दा अब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि इस मुद्दे पर अगर बात करो तो लोग हंस रहे हैं। अब पाकिस्तान का एक रोल और बच गया है और वो है ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल। ईरान को लेकर आगे क्या फैसला होना है ये अभी तय नहीं है और ईरान के केस में पाकिस्तान एक बेहद अहम रोल निभा सकता है, ये बात अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। ईरान के मामले को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ भी है। प्रॉफिट की इस खबर को देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जो देश व्यापार करते हैं उनके ऊपर 25% की टैरिफ लगेगी, तो पाकिस्तान को ये टेंशन होनी शुरू हो चुकी है कि भारत के साथ टैरिफ का मुद्दा इन्होंने हल कर लिया। अब क्या ईरान के मामले
में हम फंसेंगे। ये रिव्यू कर रहे हैं कि अगर ईरान के साथ हमारा कोई व्यापार चलता है तो इसे कैसे बंद किया जाए। अब इसे कहते हैं असली मुसीबत। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड को बंद रख रहा है, कई मौकों पर बार बार इनका बॉर्डर बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ इनका व्यापार चलता नहीं है। अब एक ईरान रहा सहा था, उनके साथ भी अगर ये व्यापार नहीं करेंगे तो फिर ये जाएंगे कहाँ? क्या संभव है कि अमेरिका से हर चीज खरीद कर मंगवाना? ये संभव नहीं है। पर पाकिस्तान की दुर्गति अभी और ज्यादा आगे बढ़नी है और इस वजह से पाकिस्तान को शामिल किया गया गाजा बोर्ड ऑफ पीस में। अब इसके पैसे परमानेंट मेंबरशिप के कहां से भरेगा पाकिस्तान, वो अलग बात है। पर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनकर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिका के करीब आ जाएगा। पर इजराइल का कहना है कि हम पाकिस्तान को कोई एग्जीक्यूटिव भूमिका नहीं निभाने देंगे। भारत में इजराइल के राजदूत रिवेन अजार ने ये कहा है कि हालांकि इस्लामाबाद को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान उन इस्लामिक देशों में शामिल है जो गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की पहल में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है। यही वजह है कि इजराइल शुरू से ही पाकिस्तान को बोर्ड में शामिल करने का विरोध करता रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने गाजा के लिए जो फोर्स बन रहा है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसमें हिस्सा लेने की ख्वाहिश भी जाहिर की है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। भारत पर हमला करने के आरोपी पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच कई बार संपर्क बढ़े हैं और इसको लेकर इजरायली राजदूत ने ही कहा है कि हम इन डेवलपमेंट पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि हमास और पाकिस्तान का एक साथ आना देखने को मिल रहा है। हालांकि इजराइल चाहता है कि भारत इस भूमिका में आए और भारत यहाँ एक्शन वाले रोल में दिखे। गाजा के इस बोर्ड ऑफ पीस में भारत ने अभी किसी तरीके की कोई रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन ना भी नहीं कहा है। भारत ने इसे भविष्य के लिए अभी बचा कर रखा है। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों को शरण भी देगा, ये बात भी हमास के लीडर का ही कहना है। वहीं दूसरी तरफ हमास के लीडर ने एक बड़ा बयान दिया। उनके प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीन मामले में उनका सपोर्ट अच्छे से कर रहा है और उस चीज के लिए हम संतुष्ट हैं। 15 फिलिस्तीनियों को पाकिस्तान अपने जगह शरण देगा। अब आपके मन में सवाल आएगा इन्हें अपने जगह कहाँ क्यों शरण देगा? तो दरअसल ये वो फिलिस्तीनी हैं जिन्हें कैद से रिहा किया गया है जब डील हुई थी बंधकों की और फिलिस्तीनियों की। तो अब उन फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में वापस से जाने से इजराइल ने मना किया है कि हम इन्हें वेस्ट बैंक में वापस से बसने नहीं देंगे। ऐसे में ये कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए बात हो रही है कि ये पाकिस्तान जाएंगे। अब पाकिस्तान की भूमिका बहुत ज़्यादा सामने आती हुई दिख रही है। ऐसे में आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को और भी कई मुश्किलें देखने को मिलेंगी। इजराइल अपने खतरे को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करता नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।